मैं आपको दिखाऊं दर्शन ऑफ फिलॉसफी का अर्थ और अवधारणा पूछी जाए अगर, तो यहाँ से सबकी उत्पत्ति दर्शन से लेकर के थोड़ा सा आप इसमें से देख लीजिए और लिखिएगा। और इतना लिखेंगे और इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। कांट और फिक्टे की एक एक परिभाषा चाहें तो ये भी आप लिख सकते हैं, या प्लेटो की। ठीक है, ये स्वरूप और प्रकृति की विशेषताओं में आप 1-2 लाइनें 3 लाइनें अपने समझ लीजिए, ये आपको मिल जाएगा। इसमें से आपसे दर्शन का भारतीय पाश्चात्य स्वरूप के संबंध में अगर वो पूछते हैं, थोड़ा सा आप ये मटेरियल देख लीजिए और इसको कहानी के तौर पर पढ़िएगा ध्यान से। और अक्सर इसके साथ में दर्शन का क्षेत्र जोड़ सकते हैं। तो ये जो है दर्शन क्षेत्र में आप देख लीजिएगा, यहाँ से थोड़े से दर्शन के क्षेत्र के ये पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ लीजिए। और दर्शन की उपयोगिता के संबंध में पूछें तो ये हेडिंग अधिगम के मार्ग में इसका है, दर्शक के रूप में है। अनुशासन के गुणों का समावेश करने में सहायक है और समाज तथा समुदाय का निर्माण करता है। तो ये आपके पास स्क्रीनशॉट आ जाएगा। और चौंट ये भी जा सकते हैं, छात्र व्यवहार के विश्लेषण करने की योग्यता, पक्षपात करने से रोकना, एकीकरण की अवधारणा। तो ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, तो आप इसको समझ लीजिए, मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो यहाँ से ये स्क्रीनशॉट क्लियर। और शिक्षा और दर्शन से संबंध अगर पूछते हैं तो ये थोड़ी सी लाइन समझ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। और स्पेंसर के अनुसार या किसी और के अनुसार जो भी आपको सरल लगे एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। और शिक्षा का दर्शन शाखाएं ये दे रही हैं, तत्व मीमांसा, इसको देखिए। दूसरा ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा का संबंध, और ये आप देख लीजिए। तीसरा है मूल मीमांसा। तो ये मूल मीमांसा के बारे में मैंने कल आपको सब समझाया था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये देखिए, प्रश्न पूछ क्या दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव भी पड़ता है? तो बिल्कुल पड़ता है, आप इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये हेडिंग्स आपके हो गए, और ये हेडिंग्स ज़रूर आप समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से पढ़िएगा, अभी टाइम है। बाद बाकी एक्सप्लेनेशन में इसको लाइव स्ट्रीम में करता जाऊंगा। तो शाम को 8 बजे लाइव स्ट्रीम मिलेगी आपको। सभी इम्पोर्टेंट हेडिंग्स मैं देता जा रहा हूँ और आसानी से आप स्क्रीनशॉट्स भी लेते रहेंगे। और विभिन्न अंगों पर अगर प्रदर्शन पूछे दर्शन का क्या प्रभाव है, तो ये देखिए, ये इनके अनुसार आप दे सकते हैं। और ये सारे के सारे दर्शन के संबंध में विधियों पे, अनुशासन पे, पाठ्य पुस्तकों पे ये आपको अध्ययन करने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, ये जरूर आपके पेपर में आना है। तत्व अभी जो बताया था वो भी आएगा, और ये भी तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स के बारे में मैंने कल आपको एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, ऑन्टोलॉजी के संबंध में तत्व मीमांसा के टाइप। ठीक है, और पहला टाइप देख लीजिए स्क्रीनशॉट। और इसके बारे में थोड़ा सा भौतिकवाद है, अध्यात्मवाद है, और ये अध्यात्मवाद आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ टाइप का, निरपेक्ष अध्यात्मवाद, और द्वैतवाद के बारे में, और तटस्थवाद के बारे में। ये मैंने कल सब लाइव स्ट्रीम में समझाया था, आप इसे देख सकते हैं, इससे कि आपको अनेकत्ववाद, एकत्ववाद के बारे में भी पता चल सके। ठीक है, तो पढ़ने का मटेरियल मैं आपको पूर्ण दे रहा हूँ। और अगला हेडिंग इसी का है, विश्व विज्ञान क्या होता है, कॉस्मोलॉजी। तो ये आप देख लीजिए। इसका तीसरा पार्ट ईश्वर विज्ञान, ये इसके हेडिंग्स हैं। ठीक है, और ये देख लीजिए, पूरा मटेरियल मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दे रहा हूँ। ठीक है, और तत्व मीमांसा की समस्याएं भी पूछ जा सकते, तो ये हेडिंग आप डाल दीजिए, बाई चांस ये शॉर्ट में पूछ लेंगे आपसे। और ये शिक्षा से इसका संबंध, ये भी आप आसानी से देख सकेंगे। शिक्षण की विधियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और ये देख लीजिए, ज़िंदगी में भी काम आएंगी। ये तो बिल्कुल रट लीजिए ज़िंदगी भर के लिए, बिल्कुल एकदम। अगला पार्ट ये ज्ञान मीमांसा, आप देख सकते हैं ज्ञान क्या है, इसके बारे में बताया गया है। अर्थ
आपसे ज्ञान मीमांसा का अर्थ पूछा जाएगा, तो ये अर्थ जरूर आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है, कि कहाँ कैसे क्या प्रयोग होता है। ज्ञान मीमांसा के सिद्धांत हैं, अनुभववाद है, और ये संशयवाद है ना, बुद्धिवाद है। ये इसका स्वरूप पूछा जाए तो स्वरूप के बारे में भी एक्सप्लेन कर सकेंगे। और ये देखिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं दे रहा हूँ इस समय। आप ये नहीं कर सकता बस मटेरियल नहीं है आप पढ़ नहीं पाए, ठीक है। इसके स्रोत हैं, तो इन्हीं सबको एक्सप्लेन भी किया गया है थोड़ा थोड़ा सा। तो ये पूरा का पूरा मटेरियल आपके सामने आ चुका है, ठीक है। ज्ञान के प्रोसेस, ज्ञाता है, ज्ञेय है, ज्ञान है, तो ये भी आपके सामने बिल्कुल स्क्रीनशॉट आ जाएगा। बेटा पढ़ना आपको होगा, और जहाँ पे समझ नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा। दर्शन ज्ञान मीमांसा का महत्व भूमिका हेडिंग है ये, इसमें रिलेशन पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए शॉर्ट नोट्स के लिए, ठीक। अब तीसरी चीज़ है मूल मीमांसा का अर्थ। तो मूल मीमांसा का अर्थ आप समझ लीजिए, ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझ लीजिए। एक्सियोलॉजी को, एक्सियोस एंड प्लस लॉजी, इसका मतलब होता है मूल्य, और लॉजी का मतलब है विज्ञान, ठीक है, मूल्य का विज्ञान। और ये देख सकते हैं आप बहुत आसानी से। और विशेषताएं, ये स्क्रीनशॉट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और ये मूल मीमांसा का टाइप, तो ये है आपके सामने। हेडिंग, दूसरा हेडिंग, और ये तीसरा हेडिंग, धर्म मूल्य, ठीक है, आधारित शिक्षा। किस पर आधारित है ये? मूल मीमांसा पर आधारित शिक्षा, तो ये आप देख सकते हैं। और वेदांत का अर्थ पूछा जाए तो आप ये देख लीजिए। और ये बिल्कुल है वेदांत का शाब्दिक अर्थ, जहाँ वेदों का अंत है। आरंभ में यहाँ से वेदांत शब्द का प्रयोग हुआ था उपनिषदों के लिए, और यहाँ से ये पूरा का पूरा आप समझ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। उपनिषद वेद के अंत में आते हैं, वेद के अंदर प्रथमतः वैदिक रहता है। अरे ये जो शाम और अथर्व आते हैं, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये साफ साफ मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक। बहुत इम्पोर्टेंट है ये पार्ट। और यहाँ पर 3 हिस्से होते हैं वैदिक साहित्य के, ठीक है। और ये इसकी 3 शाखाएं जो हैं मानी जाती हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है। अद्वैत, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत। आदि शंकराचार्य, रामानुज और माधवाचार्य जी इन तीनों शाखाओं के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। और वेदों का अंतिम भाग, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। और ये इनके बारे में, इनकी संख्या 108, ठीक है। यहाँ पर शिक्षा का स्वरूप आता है वेदांत दर्शन के हिसाब से। ये आ गया आपके सामने पाठचर्या, शिक्षक और शिष्य, ठीक है। ये बिल्कुल साफ साफ मैं देता जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अब बस पूरा मटेरियल पहुँच जाए और आप आज पढ़ सकें, कल के पेपर की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें। और जो समझ में आए शाम को 8 बजे लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ विचार विमर्श करिए। ये देखिए, ठीक है। वेदांत दर्शन की भारतीय शिक्षा को देन भी है, तो ये आप इतना दे सकते हैं, पढ़ लीजिए खाली बस कहानी के तौर पे, ठीक है। ये पहली बार ये देखिए कोर्स में जुड़ गया, गीता, श्रीमद् भागवत गीता, इस पर फोकस कीजिए। ये इसमें आखिर 3 तत्वों पर विचार किया गया है, ठीक है। और ये
आप देख लीजिए 24 तत्वों से प्रकाश डाला गया, इम्पोर्टेंट आगे चल के। और क्या इसका महत्व है, क्यों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में बिल्कुल रखा हुआ पेज है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये इसकी विशेषताएं, ठीक, और इसका दर्शन आध्यात्मिक पक्ष से और दार्शनिक पक्ष से। तो आप देखिए, आध्यात्मिक पक्ष से ब्रह्म से शुरू हुआ, पुरुषोत्तम पे पहुंचा, और संसार का सृजन आत्मा में, ईश्वर की प्रति, और उससे पहले जगत, फिर ईश्वर की प्रकृति के बारे में बताने की कोशिश की गई है। और इसका तत्व मीमांसा भी आप जान लीजिए, बाई चांस पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पहली बार जोड़ी हैं, तो इसीलिए जोड़ी गई कि पेपर में आपसे पूछा भी जाए। तो इस पे आप ऐसा ना करना लक्ष्य से भटक जाए। तो बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, और मैं पूरा मटेरियल आपको यहाँ दे रहा हूँ ज्ञान योग के साथ। भक्ति योग, और ये आखिरी पॉइंट्स मैं दे रहा हूँ। गीता के हिसाब से यहाँ पर शिक्षण विधियाँ दी गई हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो कर्म योग आप देख सकते हैं यहाँ पर इंद्रियों का प्रशिक्षण, ज्ञान योग आगमन और निगमन विधियों की प्रधानता, और भक्ति योग अनेक विधियाँ हैं, ये आप समझ लीजिए। गुरु शिष्य यहाँ पर आध्यात्मिक और दैवी शक्तियों के संबंध के साथ है, ठीक है। तो लास्ट बात, इसका महत्व क्या है। तो महत्व ज़रूर आप याद कर लीजिए भगवत गीता का, कहाँ पे है ये, क्यों है। तो ये आपके सामने में पूरा का पूरा दिखाई दे रहा हूँ। तो ये महत्व भी ज़रूरी था आपको समझना। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने इसे कर्मयोग के रूप में लिया है। गांधी जी ने इसे अनात्म शक्ति योग का प्रदान किया है, प्रतिपादन करते हुए कहा है। तो ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा। तो गुड लक, बने रहें डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ। और कोई प्रॉब्लम है तो आप लाइव स्ट्रीम में शाम को 8 बजे मुझसे मिल सकते हैं। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर हालत में मिलेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा।